हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सीखेंगे प्रोग्रामिंग इन पाइथन। उसके अंदर हम आज सीखेंगे कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज कोड सेगमेंट्स दैट यूजेस ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर ब्रांचिंग स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सीखेंगे कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं। तो पाइथन के अंदर तीन टाइप के ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। एक है ब्रेक स्टेटमेंट जो लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करता है, एक है कंटिन्यू स्टेटमेंट जो लूप के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करता है, और तीसरा है रिटर्न स्टेटमेंट जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न करता है। ब्रेक स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप ये चैनल में जाके चेक कर सकते हो। और आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए प्रैक्टिकली हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन की कोई फाइल ओपन कर लेते हैं और फिर यहाँ पर वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो रिटर्न हो रही है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं जिसको क्रिएट करने के लिए पाइथन के अंदर कीवर्ड है DEF, दैट इज़ डेफिनेशन, दैट इज़ डिफाइन। और फिर यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई फंक्शन 1, ऐसे हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और ये कॉलन यहाँ पर हम करेंगे। अब यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर डिफाइन करना है, मतलब डेफिनेशन देनी है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक कोई भी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं और यही वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न एंड देन नेम ऑफ द वेरिएबल दैट इज़ एक्स। तो यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम जो है वो देंगे तो वो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये किस तरह से रिटर्न होगा, तो इसके लिए हमको यहाँ पर पहले फंक्शन को कॉल करवाना है। तो हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम मैंने दिया हुआ है माई फंक्शन 1 और इसको हम यहाँ पर इस तरह से कॉल करवाएंगे। तो अब हम देखते हैं आउटपुट में ये क्या रिटर्न करेगा। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर F5 से रन करवाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू 10 है वो यहाँ पर हमारे आउटपुट में रिटर्न हो रही है। इसका मतलब जब ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है तो जैसे ही यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पर जाएगा वो चेक करेगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो x = 10 है और हम यहाँ पर रिटर्न x कर रहे हैं, मतलब ये जो x की वैल्यू 10 है वो ये फंक्शन को रिटर्न कर रहा है जो यहाँ पर मिल रहा है। और ये फंक्शन की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई है इसलिए यहाँ पर x = 10 प्रिंट हो रहा है। अब इसको थोड़ा और ज़्यादा समझना है तो एक और फंक्शन ले लेते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम एक और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं माई फंक्शन 2 और फिर इसको डिफाइन करते हैं विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम सेम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल i = 50। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं एंड देन वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं प्रिंट और यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम माई फंक्शन 2 को हमने यहाँ पर कॉल करवाया है। तो अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रन करवाते हैं। तो रन करवाने के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो 10 वैल्यू आई वो ये हमारे फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू है जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो, इसलिए यहाँ पर 10 वैल्यू आ गई। और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एरर आ गई, माई फंक्शन 2 इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब यहाँ पर यहाँ पर हमारी एक एरर आ रही है तो यहाँ पर हमें दे ले रहे हैं। अब इसको वापस से हम रन करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10 और यहाँ पर लिखा हुआ है नन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर माई फंक्शन 2 हमने कॉल किया लेकिन ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर वो नन रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पर हमने फर्स्ट फंक्शन में रिटर्न x किया हुआ है तो x की वैल्यू जो यहाँ पर 10 आ रही है वो यहाँ पर हमारा डिफाइन हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू ये फंक्शन के अंदर रिटर्न करेगा, और अगर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आउटपुट में नन आएगा। सो इस तरह से हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का अपने फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।